हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 5 जून है और आज आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम थे। 5 जून फर्स्ट डे के तीनों शिफ्टों के एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही शिफ्टों का पेपर ख़त्म हो चुका है और इस वीडियो में हम 5 जून ऑल शिफ्ट के जो रियल प्रश्न आपसे पूछे गए थे तीनों शिफ्टों में वो सारे क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिनका भी आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन आपके शिफ्ट में रिपीट होगा और इसकी लेवल के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। स्टार्ट करेंगे आज अपने सबसे पहले तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, उसके बाद दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में अपने पहले शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। उससे पहले वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और रोज़ाना ऐसे ही एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तीसरे शिफ्ट में पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अफ्रीकी देश की 17 वर्षों के अंतराल के बाद यात्रा पर गए थे। तो ये गए थे दोस्तों नामीबिया जो देश है ना, ये साउथ अफ्रीकन कंट्री का एक देश है नामीबिया। इस देश में 17 वर्षों के अंतराल के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री गए थे 2024 में नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नामीबिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर की बात करें तो 2024 की मोस्टली करंट अफेयर पूछी जा रही है। कुछ क्वेश्चन 2023 के भी हैं पर ज़्यादातर क्वेश्चन 24 के ही आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेल बजट को किस वर्ष में आम बजट यानी कि यूनियन बजट में शामिल कर दिया गया था। तो आपको बता दूं रेल बजट को जो 2017 में जो आम बजट था 2017 में ने इसे यूनियन बजट यानी कि आम बजट में शामिल कर दिया गया था। तो 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किसने की थी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। तो ए.ओ. ह्यूम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जो नगर निकायों जो म्यूनसिपैलिटी है ना, इसके चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जो नगर निकायों के जो चुनाव है ना, ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो इसका प्रमुख अधिकारी होता है ग्रामिक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी। तो EMRS है ना, इसकी स्थापना 1997-98 में हुई थी। तो 1997-98 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था इनमें से कौन पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए उपयुक्त घरेलू उपाय है। तो ऑप्शन में एक नींबू दिया था, सिरका दिया था और ऑप्शन में बेकिंग सोडा भी था, इमली भी था। तो आपका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वर्ष क्रम सही रूप से ग्रेट डिक्लाइन और अधिकतम जनसंख्या वृद्धि मैक्सिमम ग्रोथ को दर्शाता है। ग्रेट डिक्लाइन और मैक्सिमम ग्रोथ जो ग्रोथ है ना, उसे ये 1921 से 1951 वाला जो है ना, ये जो वर्ष क्रम है वो सही से दर्शाता है। तो 1921 से 1951 यही ऑप्शन एग्जाम में था, आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतमाला परियोजना के तहत लगभग कितनी किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। तो ये दोस्तों 34,800 किलोमीटर जो सड़कों का जो निर्माण है ना वो प्रस्तावित है भारतमाला परियोजना के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क संपर्क एवं ढांचागत विकास। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बीच सही अंतर को दर्शाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन था ये। तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बीच जो सही अंतर है ना वो है कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को पहली बार या पूरी तरह बंद होने के बाद चालू करना, जबकि वार्म बूटिंग का मतलब होता है पहले से चालू सिस्टम को रीस्टार्ट करना। ठीक है, तो ये वाला जो संबंध है ना कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग का वो बिल्कुल सही संबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर क्या थी SBI रिपोर्ट के अनुसार। SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो गरीबी दर थी ना 2023-24 की वित्त वर्ष में वो थी 4% से 4.5%। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था SBI रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा
जो पॉवर्टी लाइन है ना वो किस आधार पर तय की गई है, तो ये तय की गई है 1632 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 वृक्ष जो मुख्य रूप से है ना वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो 16 वृक्ष मुख्य रूप से ये मोंटेन सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन इतने ही मिले हैं। जिनको और क्वेश्चन पता है वो कमेंट कीजिए। अब आपसे मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो सेकंड शिफ्ट के होंगे। तो देखिए दोस्तों, तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था कि सोरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है। बात करें सोरा नृत्य की तो ये उड़ीसा का नृत्य है। तो उड़ीसा आपके ऑप्शन में दिया था, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में कि किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण संबंधित है। तो दोस्तों ये 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो है जनजातियों का कल्याण संबंधित है। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची आपके ऑप्शन में था, यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पेनिसिलिन की खोज जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है और इसकी खोज आपको बताना है कमेंट के अंदर। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा होमवर्क कि ये जो है इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, और किसके लिए की गई थी, तो ये जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि 1555 में किसने अफ़गान शासन को हटाया था। तो दोस्तों हुमायूं जो है ना, हुमायूं ने जो है हराया था अफ़गान शासन को। तो यहाँ पे हुमायूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर के सीपीयू का कार्य क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना वो कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को निर्देश देना, डेटा को प्रोसेस करना और गणना करना, ये सभी काम क्या जो हैं ये सीपीयू के काम हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था मैंडलीफ के अनुसार सभी तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया था। मैंडलीफ के अनुसार सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो परमाणु द्रव्यमान आधार यहाँ पे आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था चोहरा डांस का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो चोहरा जो डांस है ना ये उत्तराखंड में किया जाता है। तो उत्तराखंड आपका ऑप्शन में दिया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया वर्ष 2024 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये सामंता हार्वे को दिया गया। तो सामंता हार्वे आपके ऑप्शन में था, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था हर घर जल योजना 2024 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न हुआ। हर घर जल योजना 2024 तक टोटल 73.93% तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ये संपन्न हो चुका है। तो ये आपके ऑप्शन में भी था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महानदी की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई है 850 से 900 किलोमीटर, ये ऑप्शन में दिया था, यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था सिंधु जल संधि में मुख्य नदी कौन सी है। सिंधु जल संधि जो कि हॉट टॉपिक बना हुआ है हाल ही में, ये दोस्तों इसमें जो मुख्य नदी है ना वो सिंधु नदी है। चिनाब और झेलम भी इसमें शामिल है, पर इसकी मुख्य जो नदी है वो सिंधु ही है। अगला क्वेश्चन आया था शुष्क भूमि किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है या जहाँ जल संसाधन सीमित होते हैं, जिससे खेती के लिए मुश्किल हो जाती है। बाकी आप बताइएगा ऑप्शन क्या क्या थे। एक क्वेश्चन आया था सिकंदर शाह सूरी को 1555 में किसने हराया था। सिकंदर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी का जो शेर शाह सूरी के बाद जो है ना सिकंदर शाह सूरी आया था और इसने 1555 में हुमायूं को हराया था। तो हुमायूं यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है, जिनको भी इसका ऑप्शन मालूम है एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 106वें संविधान संशोधन के तहत कितना प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। तो 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया। तो 33% आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था 1530 में किस शासक ने अपने सुपुत्रों के लिए एक समाज स्थापित कर जो है वो मर गए थे। तो ये बाबर था, बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जस्टिस BR गवाई भारत के कितने नंबर के जो है वो न्यायाधीश बने हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, बताना दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर है। अगर पूछा गया होगा दोस्तों तो BR जो गवाई है ना जस्टिस, ये 52वें जो है वो नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन इतने ही मिले हैं। जिनको और क्वेश्चन मालूम है सेकंड शिफ्ट के वो कमेंट कर दीजिए। अब फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो इसमें दोस्तों भारत 102वें नंबर पे है। तो 102वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था पाइका विद्रोह कहाँ पे हुआ था। तो ये उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह उड़ीसा के
खुर्दा ज़िले में हुआ था, जो 1817 में हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो ये हैं श्री के संजय मूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में कि हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहले से हटने का फैसला किया है? तो ये पनामा ने किया है, तो पनामा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट शिफ्ट में जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद किस में थोड़ा एसिड मिलता है? तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में भी दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल नवंबर में जो है नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। डेयरी मिशन के तहत हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में भारत की श्वेत क्रांति को याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये अपने कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आया था कि कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो राजा राम मोहन रॉय आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 32 में किसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रशिक्षा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका प्राथमिक जो उद्देश्य होता है वो हार्ड ड्राइव या SSD को रैम के विस्तार के रूप में उपयोग करके भौतिक मेमोरी रैम की कमी की भरपाई करना इसका मुख्य जो है ना प्राथमिक उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आया था प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का अर्थ होता है आनंद, और संस्कृत में इसका जो है ना अर्थ होता है मूल भोजन या खाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में कितने देशों को शामिल किया गया? तो इसमें टोटल 63 देशों को शामिल किया गया। प्राचीन काल में भुक्ति शब्द ये कर चुके हैं अपने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया भारत में बेरोजगारी की दर जो है वो कितनी है? 3.2% है। तो ये डाटा भी देख लीजिए आप, 2023-24 के दौरान पिछले 6 सालों में सबसे कम दर है। यह दर 2022-23 में 3.6 थी, 2021 में 4.2 थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया भारत में अंतर्राष्ट्रीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति किसने दी थी? तो ये पंडिता रमाबाई और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन आया साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 97 में जो संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जो है वो जोड़ा गया था? तो जो आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल को जोड़ा गया। बाय ऑप्शन बताइएगा कौन कौन से आर्टिकल आपको ऑप्शन में दिए गए थे। काफ़ी आर्टिकल इसमें जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सिद्धि जैसी आकृति या अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसे गोपुरम कहते हैं। गोपुरम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? तो माउस ऑप्शन में था, माउस करेक्ट आंसर होगा। द मेन पार्ट्स ऑफ द CPU आर ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल, CU होता है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है। ठीक है, ये CPU के मेन 3 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2025 में WPL जो फाइनल है ना वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये किसने जीता? ये मुंबई इंडियंस ने जीता, और किसको हराकर फाइनल में? दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, एक ये भी पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर है? तो 24 डिग्री के ऊपर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं तीनों शिफ्टों के। जिनको और क्वेश्चन याद हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, जिनका भी जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम था। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप रोज़ाना ऐसे ही एनालिसिस देखना चाहते हैं NTPC CBT 1 एग्ज़ाम का, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।